हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का। कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर 12 लेकर के। ओके, सो हमने जो है लास्ट लेक्चर में बात करी थी हार्ट के बारे में। किसके? ह्यूमंस के हार्ट के बारे में। हमने उसमें जाना था कि जो ह्यूमंस का हार्ट होता है वो हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ओके, ये जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि इसमें जो भी चीज़ें काम कर रही होती हैं वो हमारी मसल्स से बनी होती हैं। ओके, एंड जो हार्ट होता है हमारा वो हमारी मुट्ठी के साइज़ के बराबर होता है। ओके, इसमें जो है टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से 2 एट्रिया होते हैं एंड 2 हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, एंड ये जो होते हैं वो इसलिए 4 चैम्बर्स बने होते हैं, ये अलग अलग पार्ट्स में इसलिए डिवाइड होता है क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही सिक्रीट करता है, दोनों को ही सिक्रीट नहीं करता है, दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, सो इसीलिए जो है हमारा जो हार्ट होता है उसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो हैं उनको थोड़ा सा अलग किया जा सके, वो एकदम मिल ना जाए। ओके, इसलिए ठीक है, जो हमारा जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो होता है वो हमारा लंग्स में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा जाता है। एंड वहाँ से क्या होता है कि अब देखो वहाँ से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव हो जाती है एंड उसके बाद जो है वहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसमें डाल दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाता है। इसलिए अब वो जो है फिर लंग्स से हमारा वापस हार्ट के पास आता है और फिर हार्ट से जो है फिर वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में भेजा जाता है। ओके, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो हमारी बॉडी से हार्ट में जाता है रिपेयरिंग के लिए, यानी कि मैं गंदा हो गया और मुझे साफ़ कर दो। ठीक है, जैसे हम डेली बाथ लेते हैं ना, डेली नहाते हैं, क्योंकि दिन भर हम काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में धूल मिट्टी लग जाती है, तो इसीलिए जो है हम हर दिन जो है खुद को रिफ़्रेश करते हैं। सो यही काम होता है यहाँ पर। जो ब्लड होता है वो सारी सेल्स के पास जाता है, वहाँ उनको खाना खिलाता है, उनको एनर्जी देता है। तो उसमें क्या होता है कि ये गंदा हो जाता है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ लंग्स के पास में निकाली जाती है और ऑक्सीजन ली जाती है। ठीक है, सो ये जो है इस तरीके से होता है। तो अब जो है अब हमें बात करनी थी कि ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है ये कहाँ से कहाँ जाता है, मतलब किस तरीके से काम करता है, कैसे, मतलब बॉडी से आया तो हार्ट के किस पार्ट में जाएगा, फिर वहाँ से लंग्स में कैसे जाता है, फिर लंग्स से वापस किस पार्ट में आता है। क्योंकि हमारे हार्ट के यहाँ पर 4 पार्ट्स होते हैं ना, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब मैं उतना परफेक्ट नहीं बना पाऊँगी, बट या समझने लायक बन जाएगा। सो ये इस तरीके से जो है हमने हार्ट का डायग्राम बनाया है। मैंने सिर्फ यहाँ पर जो है आपको इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो चैम्बर्स होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएं इस हिसाब से डायग्राम बनाया। ओके, सो थोड़ा सा ज़ोर आप लगाएं, थोड़ा सा हम लगाते हैं, समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो ये जो है ये हमारा क्या है? हार्ट। ओके, ये है हमारा हार्ट, जिसमें से ये वाला कौन सा है? ये हमारा राइट एट्रियम है। अब राइट एट्रियम है, इसके नीचे कौन सा होगा? राइट वेंट्रिकल होगा, है ना। एंड राइट एट्रियम इस साइड है, तो इस साइड क्या होगा? इस साइड होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम। अब इधर जो है ऊपर लेफ्ट एट्रियम हो गया है, तो नीचे क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ओके, इनको जो है मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। चलिए मैं नीचे यहाँ पर एक डब्बे में बंद करके लिख देती हूँ कि किसकी क्या मीनिंग है। 1 सेकेंड। या जहाँ पर आपका आर जो है ये राइट बता रहा है, यल जो है ये आपका लेफ्ट बता रहा है, ए जो है ये आपका एट्रिया बता रहा है, वी जो है ये आपका वेंट्रिकल बता रहा है। ओके,
सो आई होप कि जो है अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कौन सा डब्बा, कौन सा खाना किस चैम्बर को शो कर रहा है। ओके, सो अब जो है अब हम अच्छे से जानेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ब्लड कहाँ जाता है, कहाँ से किधर जाता है। ओके, सो यहाँ पर एक मिनट, एक चीज़ और जो है जानने वाली है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जानना, दैट कि यहाँ पर जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है, जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, एंड जो हमारी राइट साइड होती है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो ये है हमारी लेफ़्ट साइड। सो इसमें जो है हमेशा कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सी है? ये है हमारी राइट साइड, है ना, ये है हमारी राइट साइड। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड होगा? अब मैं ये किधर लिखूँ, या इस तरीके से लिख देते हैं, इधर हमारा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो ये तो हमने बात कर ली जो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं और हार्ट के किस साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और किस साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ऑक्सीजन वाला ब्लड किस रास्ते से गुजरता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किस रास्ते से गुजरता है यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पर किसकी, 1 सेकेंड, या सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स वे, किस तरीके से जो है ये यहाँ पर ट्रैवल करता है हमारे हार्ट के अंदर। अब देखो, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? आप सोच के देखिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की शुरुआत होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर हम इसके रास्ते की बात करें तो हमें लंग्स से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन लेने कहाँ जाता है? लंग्स के पास, और ऑक्सीजन होती भी लंग्स के ही पास है। ठीक है, सो कुल मिलाकर के ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है इसकी जो कह सकते हैं इसका जो सफ़र होता है वो लंग से स्टार्ट होता है। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये हमारा सबसे पहले लंग्स से स्टार्ट होता है। लंग्स से स्टार्ट हुआ, फिर ये कहाँ जाता है? अब देखो यहाँ पर हम एक और चीज़ देख लेते हैं, फिर देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो हमारा ये लेफ़्ट साइड होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड जो होता है इसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या जाननी है हमें, दैट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, इनके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि हमारी इस पूरी प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इजी बना देती है, वो ये है कि कुछ भी हो, वेंट्रिकल जो होता है वो हमेशा क्या करता है? ब्लड को क्या करेगा? ब्लड को जो है हार्ट से बाहर ले जाएगा। ठीक है, टेक्स ब्लड आउट ऑफ हार्ट। तो वेंट्रिकल जो है, जहाँ पर भी ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ये हमारा वेंट्रिकल से बाहर गया है। ठीक है, वहीं एट्रिया जो होता है ये क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है, यानी कि कहना चाहिए कि ब्लड जो वेंट्रिकल जो होता है वो गेस्ट को सी ऑफ करेगा एंड जो एट्रिया होता है वो गेस्ट को हाय बोलेगा। ठीक है, सो एट्रिया जो होता है इट वेलकम्स द ब्लड, इट वेलकम्स द ब्लड इनटू हार्ट, ओके।
सो ये जो पॉइंट है ये अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये जो ब्लड का पूरा रास्ता है कि वो कहाँ से कहाँ जाता है ये आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसीलिए वो चीज़ थोड़ी सी मिस आउट हो गई थी तो मैंने आपको अभी बता दी। ओके, सो अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लंग्स से। ठीक है, अब लंग्स से इसको कहाँ आना है? अब देखो ध्यान रहना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि उसमें ऑक्सीजन है, तो वो किस साइड में आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है, हमने जो है लेफ्ट साइड के लिए यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया क्योंकि हमें पता चल गया कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए कोई जगह नहीं है। अब हमें बात करनी है कि वो किस चैम्बर में आएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा या लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, किस में आएगा? तो हमने अभी क्या जाना था कि कौन वेलकम करता है ब्लड को, हार्ट में कौन वेलकम करता है? वेलकम करने का काम एट्रिया का है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट लेफ्ट एट्रिया, यानी कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से प्यूरिफाई होकर के यहाँ लेफ्ट एट्रिया में आता है। अब देखो, अब जब ब्लड प्यूरिफाई हो गया है तो उसका मेन काम क्या है? अब हार्ट को क्या देखना है कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें बाहर बॉडी को भेजना है, बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, हमें उनके पास भेजना है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना। तो अब देखो, अब बॉडी से बाहर कौन इसको भेजेगा ब्लड को? अभी भी ये लेफ्ट साइड में ही है तो नेक्स्ट हमारा जो है वो भी लेफ्ट ही होगा, ठीक है। अब इसको बाहर भेजना है तो बाहर कौन भेजता है ब्लड को? बाहर कौन भेजता है? हमारे वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ये ब्लड। ओके, यानी कि ये लंग्स में आता है, लंग्स से सीधा लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब भाई वेंट्रिकल में आ गया तो वेंट्रिकल ने क्या किया, यानी कि गेट तक आ गया, वेंट्रिकल ने क्या किया, इसको टाटा बाय बाय बोल के विदा कर दिया कि हाँ जा आप तो अपना काम कर जाके, ठीक है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये बॉडी में जाता है। ओके, तो ये जो है ये हमारी पूरी एक प्रोसेस हो जाती है जहाँ पर ब्लड जो है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ट्रैवल करता है। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया है सफ़र ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, उसकी भी तो हमें ज़रूरी है ना जानना। सो लेट्स सी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारा कहाँ से कहाँ जाता है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो इसमें भी जो है हमें कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है जो हमने ऊपर वाले में करी थी, जो हमने जिस तरीके से ऊपर सॉल्व करा था उसी तरीके से हम नीचे भी सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गई, रुको। अब ठीक हो गया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पे थे कि हमको जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सफ़र देखना है कि ये कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है, कितना घूमता है ये। अब देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की शुरुआत कहाँ होगी, यानी कि ब्लड जो है वो अपना काम कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे जो है उसके कपड़े गंदे होंगे। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपना काम कर रहा है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारी बॉडी में काम कर रहा है, ठीक है। सो इसके सफ़र की शुरुआत होगी हमारी बॉडी से, ठीक है। अब बॉडी से मान लो ये आ गया हार्ट तक। अब हार्ट के ये कौन सा साइड में जाएगा भाई, डीऑक्सीजनेटेड है तो वो कौन से साइड में जाएगा, राइट साइड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट लिख देना है। अब क्या है कि वो उसको जो है अब हार्ट के अंदर जाना है तो उसको वेलकम कौन करेगा, एट्रिया करेगा, है ना। सो बॉडी ब्लड जो है वो बॉडी से राइट एट्रिया में जाएगा।
अब राइट एट्रिया से, अब देखो इसको, अब हार्ट का क्या काम है, इसको लंग्स के पास भेजना ताकि ये नहा धो ले, ये जो है प्यूरिफाई हो जाए, ये ऑक्सीजन ले ले, ठीक है। तो अब इसको हार्ट से बाहर जाना है, हार्ट से बाहर जाने के लिए इसको क्या चाहिए, वेंट्रिकल के पास जाना है, ठीक है। अब अभी ये राइट साइड में ही है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ से ये जाता है हमारा राइट साइड में, ओके, यानी कि राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जो है ये इसको सी ऑफ कर देता है और ये इसको लंग्स में भेज देता है, ठीक है, कि जा तू साफ़ सुथरा होके तब आना, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सफ़र रहता है। तो आई होप कि इस ट्रिक से जो है आपको समझ आ गया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वो क्या है कि हमने क्या जाना कि जो एट्रिया होता है वो ब्लड को वेलकम करता है हार्ट में, यानी कि ब्लड जो है वो हार्ट में आ रहा है, जबकि वेंट्रिकल जो होता है उसको क्या करना होता है, ब्लड को हार्ट से बाहर निकालना है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब एट्रिया जो है हार्ट के अंदर ब्लड ला रहा है, तो हार्ट के अंदर, हार्ट हमारा छोटा सा है, वहाँ पर अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं भी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं भी है, तब भी जो है वो ब्लड अपना जो है कवरेंस कर लेगा, वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जाकर लंग्स तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लंग्स भी हार्ट से काफ़ी दूर नहीं होते हैं, पास में ही होते हैं, है ना। बट यहाँ पर वेंट्रिकल्स की अगर बात करें तो वेंट्रिकल का क्या काम है कि वो ब्लड को बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, यानी कि हार्ट आपका कहाँ है, ऊपर शोल्डर के पास, है ना, हार्ट आपका ऊपर है, लेकिन ब्लड को जो है हमारे जो पैर का निचला अंगूठा है, जो पैर का सबसे निचला टो है, उसके भी किनारे तक जाना है ब्लड को। तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए भाई। अगर आपको, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है मैंने एक पानी का पाइप पकड़ा दिया, ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको जो है इसको जो है 500 मीटर तक इसकी धार को पहुँचाना है, तो आप क्या बोलेंगे कि उसके लिए जो पाइप से पानी बह रहा है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, तब तो वो वहाँ तक पहुँच पाएगा, नहीं तो वो वहीं पे जो है गिरता रहेगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि वेंट्रिकल्स को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ब्लड को पंप करना पड़ता है, तब जो है ब्लड हमारा कहाँ पहुँच पाता है, तब जो है वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँच पाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि देखो, अब वेंट्रिकल जो हैं उनको जब इतनी तेज़ी से पुश करना है, इतनी तेज़ी से उनको ब्लड को फेंकना है, तो अब वही इंसान तो इतना मतलब ज़ोरदार काम कर पाएगा ना जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसके मतलब मसल्स वगैरह जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, थिक होंगे, है ना। तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एट्रियाज की कंपैरिजन में, ठीक है, यानी कि एट्रियाज जो होते हैं उनकी वॉल्स थोड़ी सी थिन होती हैं वेंट्रिकल्स की तुलना में, ओके। सो हमारा सिंपल सा यही एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझाया इतना इसलिए ताकि आसान हो जाए, थोड़ा सा समझना, रट्टा ना मारना पड़े, ओके। सो ventricles have thicker muscular walls, thicker muscular walls than atrias do, यानी कि जो एट्रिया के पास होते हैं उससे ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं, मतलब थिक होते हैं। क्यों होते हैं ये भी लिख लेते हैं, बिकॉज they have to push the blood
पुश द ब्लड टू द ऑर्गन्स, क्योंकि उसको जो है हर एक ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाना है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए है उस काम को उतनी तेज़ी से, उतनी ज़्यादा कहना चाहिए नहीं, उतने स्ट्रांग फोर्स के साथ ब्लड को फेंकने के लिए। सो दैट इज़ वाई वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स। ओके, अब देखो क्या है, अब हम बात करेंगे कि इन चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है। अब देखो जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि राइट एट्रियम में ब्लड आया, बॉडी से राइट एट्रियम में ब्लड आया, तो अब क्या है कि एट्रियम में ब्लड आ गया, अब एट्रियम से वो वेंट्रिकल में जाता है ना। तो कहने को यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि मान लो वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, अब वेंट्रिकल भर गया, बट एट्रिया का जो ये जो है चैम्बर खुला है, तो आधा ब्लड हो सकता है यहाँ वापस आके यहाँ जमा हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या है, ऐसा ना हो इसके लिए जो है एक व्यवस्था बनाई गई है, एक अरेंजमेंट बनाई गई है कि यहाँ पर जो होते हैं कुछ चैनल ऐसे बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वेल्व बोलते हैं, ठीक है। इनको जो है हम क्या बोलते हैं, वेल्व्स बोलते हैं। अब इनको हम दरवाज़ा भी बोल सकते हैं कि भाई गेस्ट को हमने भेज दिया, फिर हमने दरवाज़ा बंद कर दिया कि कहीं वो वापस ना आ जाए, है ना। और अगर गेस्ट अंदर आया है तो भी हमने दरवाज़ा बंद कर लिया कि कहीं वो भाग ना जाए। ओके, सो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के यही कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको ये गेस्ट वाला एग्जाम्पल देके बताया है। सो लेट्स टॉक अबाउट वेल्व्स। इनको जो है हम वेल्व्स बोलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सो वेल्व्स क्या होते हैं, ये किस काम के लिए होते हैं कि ब्लड का जो है फ्लो बैक ना जाए, यानी कि जिस डायरेक्शन से ब्लड आ रहा है, देखो हमारा हार्ट जो है वो कह सकते हैं कि एक सेंटर में है, ठीक है। कैसे सेंटर में है, क्योंकि हार्ट जो है वो हार्ट में ब्लड हमारे पैरों की तरफ से यानी कि नीचे से भी आ रहा है, नीचे के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनसे भी ब्लड आ रहा है, एंड हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे अपर बॉडी पार्ट्स हैं, उनसे भी जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे हार्ट के ही पास आ रहा है ना। तो कह सकते हैं ना कि नीचे वाला ब्लड जब हार्ट में इंटर करता है तो हो सकता है कि एट्रिया में जाते ही जैसे गया तो आधा ब्लड जो है छलक के बाहर आ गया। तो इस चीज़ को ही रोकने के लिए यहाँ पर वेल्व्स लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि ब्लड का जो बैक फ्लो हो जाता है उसको यहाँ पर रोकने के लिए होते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, दैट वेल्व्स ensures that blood does not flow backwards, यानी कि पिछले तरफ ना जाए, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, सो ये जो है ये हमारा काम होता है किसका, वेल्व्स का। तो वेल्व्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जो है हम एज अ दरवाज़ा, एज अ गेट जो है इनको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीट करने का मतलब इनको हम उस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, अब हमें क्या बात करनी है कि अब हम बात करेंगे ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के बारे में, ठीक है, कि लंग्स में जो है इसका ये ऑक्सीजनेशन होता है, यानी कि वहाँ पर इसे ऑक्सीजन दी जाती है। हमारा जो हार्ट होता है उसमें इतने सारे चैम्बर्स होते हैं। क्या सभी जो प्राणी होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, क्या सभी में ऐसे ही 4 चैम्बर्स होते हैं? अगर नहीं तो फिर कितने चैम्बर्स होते हैं, उनमें कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम जानकारी करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग अपन डालते हैं, क्योंकि वेल्व्स में इतना ही है जो आपके जानने लायक है, ठीक है।
फिर वो ज़्यादा हो जाएगा अगर और ज़्यादा जानेंगे। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। ओके, अब क्यों होता है ये तो हम जान चुके हैं, ये हमें बार बार जानना थोड़ी ही है ना। सो देखते हैं। देखो, हमने क्या देखा था कि हमारा जो हार्ट है उसमें राइट साइड है, लेफ्ट साइड है ना। ये क्यों थे? ताकि ब्लड को जो है हम ऑक्सीजन वाले ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से अलग रख सकें। सबसे पहले तो हम यही चीज़ लिख देते हैं, क्योंकि भूमिका भी तो बनानी है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ये क्यों थे? ताकि हम ब्लड को अलग रख सकें। कीप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड deoxygenated blood separated। ये जो है उनको अलग अलग रखता है ताकि वो जो है एक में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इनको मतलब इतना सेपरेट करने की ज़रूरत क्या है। क्यों मतलब इतना वो देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ना आ जाए कहीं ऑक्सीजन वाले ब्लड में। ऐसा इसलिए है ताकि देखो, अब एक बात बताओ, क्या कहते हैं, हाँ ऐसे देखो, अगर मान लो मैंने आपको क्या दिया, मैंगो शेक दिया, ठीक है, मैंगो शेक नहीं, मैंगो जूस दिया, ठीक है, एक मैंने आपको 2 ग्लास दिए, एक में क्या है फुल टॉस जो है आपका मैंगो जूस है, एक में क्या है मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया। तो आपने जो है दोनों पिए, तो आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसका टेस्ट बेटर लगेगा? जिसमें फुल टॉस जो है मैंगो जूस है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब एक ब्लड है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, एक ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही मिक्स हैं। तो ज़्यादा अगर मान लो कोई सेल जो है जिसको एकदम अर्जेंट बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसके लिए कौन सी अच्छी रहेगी? जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, क्योंकि उसमें उसको ना कुछ फिल्टर करना होगा, ना कुछ, सीधा अपना लिया, एनर्जी बनाए, तुरंत यूज़ कर ली, है ना। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाने के लिए एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए जो है हम उनको सेपरेट करते हैं। सो हम लिख सकते हैं दैट दिस सेपरेशन अलाउज a highly efficient supply of oxygen to the body। यानी कि अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा सप्लाई को एफिशिएंट बनाने की क्या ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि ये उन एनिमल्स को, मतलब उन ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होता है जिनको हाई एनर्जी चाहिए होती है। अब जैसे हमें क्या है, हमें अपनी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। कहीं हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ना बिगड़ जाए, कहीं हमारा जो टेम्परेचर है वो ना गड़बड़ हो जाए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बाहर का जो टेम्परेचर है वही हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है। अगर ऐसा होता तो हमें सर्दियों में कभी रज़ाई ही ना ओढ़नी पड़ती, कभी हमें आग ही ना जलानी पड़ती, है ना। हमें गर्मी में पंखे, कूलर, एसी इनकी किसी की भी ज़रूरत ना पड़ती। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो एनिमल्स जिनको अपनी बॉडी का मेंटेन रखने के लिए काफ़ी हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना बॉडी टेम्परेचर जो है 37 अंदर का 38, बाहर का जो है 37 मेंटेन करके रखना है। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी लगती है। ओके, सो इन चीज़ों के लिए जो है हमें एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। ओके, सो एफिशिएंट सप्लाई
किसके लिए? बिकॉज यूजफुल फॉर एनिमल्स, यूजफुल फॉर एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हाई एनर्जी नीड्स। ओके, अब इन एनिमल्स में कौन कौन से आते हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। कौन कौन से आते हैं इसमें? इसमें जो है हमारे बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो आते हैं, और जो मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी होते हैं वो इसमें आते हैं। ये मैं हिंदी में लिख देती हूँ। जो बर्ड्स हो जाते हैं वो पक्षी हैं, एंड जो मैमल्स हैं वो स्तनधारी। ठीक है, ये जो है एनिमल्स यहाँ पर आते हैं किसमें? जो जिन्हें हाई एनर्जी नीड चाहिए होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये एनर्जी कहाँ लगती है, क्यों इन्हें इतनी एनर्जी चाहिए होती है, क्यों? क्योंकि इनको अपना बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी की जो मैकेनिज़्म है उसको मेंटेन करके रखना होता है। इसीलिए जो है इनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है इनको यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो हम ये चीज़ भी लिख देते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लग रही है ना? क्या? दैट दे because they constantly use energy to maintain their body temperature, क्योंकि इनको अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद मेंटेन करना होता है, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर एनर्जी लग जाती है। दैट इज़ वाई जो है इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ऑलराइट, यहाँ पर हमने बात कर ली है बर्ड्स एंड मैमल्स की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और आती है, बाकी के भी तो जानवर आते हैं ना, तो उनके बारे में भी जो है थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे बर्ड्स एंड मैमल्स आ गए। अब जो है हम बात कर लेते हैं एम्फीबियंस के बारे में और रेप्टाइल्स के बारे में। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ओके, सो देखो, अब ये जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, अब आप इनको कैसे समझ सकते हैं? देखो, एम्फीबियंस में क्या हमारे पास जो है सबसे जीता जागता उदाहरण क्या होता है? मेंढक, है ना? मेंढक है हमारे पास। और रेप्टाइल्स में जो है हम रेप्टाइल्स तो हालांकि ख़तरनाक होते हैं, उनको हम ऐसे हाय हेलो तो नहीं कर सकते, है ना? सो क्या होता है कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनको जब भी आप देखेंगे इनकी जो बॉडी होती है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ही रहती है। प्रॉपर टेम्परेचर का मतलब है कि जैसा यूनिवर्स का टेम्परेचर रहेगा, जैसा मतलब बाहर एटमॉस्फेयर रहेगा, जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहेगा, तो इनका टेम्परेचर उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इनको जो है कोई अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोई कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, कोई मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना मस्त मौला घूम रहे हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर डिपेंड करता है किस पे? इन्वायरमेंट पे। इसलिए इनका हार्ट जो होता है वो सिर्फ 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यानी कि इनका जो पहले हम यही चीज़ लिख लेते हैं, दैट 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें से क्या होता है 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, ओके, 2 एट्रिया होता है एंड 1 वेंट्रिकल होता है। इसमें क्या होता है कि इनका जो ब्लड होता है वो होता है प्यूरिफाई, बट यहाँ पर जो इनका ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं एक में। ठीक है, तो इनको जो है भाई, इनकी जब एनर्जी नीड्स उतनी ज़्यादा नहीं है तो इनका ब्लड वहाँ पर मिक्स हो जाता है, और वही मिक्स ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में दौड़ता रहता है।
ओके, सो यहाँ पर हम इसका रीज़न भी लिखते हैं दैट बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स on the temperature of environment। ओके, यानी कि इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब इनका हार्ट यहाँ पर 3 चैम्बर्ड है। इसमें क्या होता है कि इनको मिक्सिंग ऑफ O2 एंड मतलब मिक्सिंग ऑफ O2 एंड CO2 वाले ब्लड की इन्हें मिक्सिंग टॉलरेट करनी पड़ती है। सो टॉलरेट some mixing of oxygenated and deoxygenated blood। ओके, सो ये जो है यहाँ पर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के हार्ट की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास बचते हैं जीवधारियों में फिशेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिशेस के बारे में कि इनका हार्ट कैसा है, इनके बॉडी में किस टाइप का ब्लड होता है। ठीक है, अब हार्ट का फिशेस का साइज़ छोटा है। ठीक है, इनका साइज़ भी छोटा है, ये अपना मस्त पानी में रहते हैं, तो इनको भी इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा पानी का टेम्परेचर होगा वैसा इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। ओके, सो इनमें जो हार्ट होता है वो सिर्फ 2 चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, जिसमें से क्या होता है कि एक एट्रिया होता है एंड एक वेंट्रिकल होता है। ओके, एक एट्रिया एंड एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, इनमें जो ब्लड होता है वो हमारा इनका ब्लड गिल्स, हमने पढ़ा था ना जब रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि फिशेस में जो है रेस्पिरेशन के लिए जैसे हमारे में लंग्स होते हैं वैसे ही फिशेस में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, सो इनमें क्या होता है दैट ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स। ठीक है, इनमें जो ब्लड होता है वो गिल्स में भेजा जाता है वहाँ पर प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इनमें क्या होता है, फिर देखो यानी कि गिल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड हेयर, यानी कि ब्लड जो होता है इनमें यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है, यहाँ पर उसे ऑक्सीजन दी जाती है। ऑलराइट, तो ये जो है यहाँ पर फिशेस के हार्ट की बात होती है। यहाँ पर फिशेस जो होते हैं उनमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड का ही हार्ट होता है, जिसमें से एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है, और ब्लड गिल्स को पंप करा जाता है। गिल्स वही ऑर्गन है जो कि फिशेस में जो है ब्लड को ऑक्सीजन देता है, उसको प्यूरिफाई करता है। ठीक है, सो यहाँ तक जो है हमने जो है हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर, उसके चैम्बर्स, उसमें जो लंग्स में ऑक्सीजन वाली सप्लाई वगैरह होती है, सबके बारे में बात कर लिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हार्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बाकी की भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे हार्ट में जो आर्टरीज़ होती हैं, जो वेन्स होती हैं, हम अभी इनके बारे में भी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, एंड लेक्चर को शेयर भी करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।